नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। कल आपने देखा 2-3 वीडियो मैंने डाली थी 1-2 दिन पहले। अभी पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप लोग कमेंट करेंगे सर ऐसी ही अलग टाइप की स्टोरी कुछ लेकर आइए, राजा रानी की तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि स्टोरी के माध्यम से आप मोटिवेट भी हो सके, आपके लाइफ में कुछ सुधार भी आ सके, साथ ही साथ इंग्लिश में भी सुधार हो। बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमेशा आपको मिलते ही हैं, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ट्रांसलेशन हम यहाँ पे सीखते हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका टाइटल है पॉजिटिव थिंकिंग। इसका मतलब होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक यानी हमेशा कुछ है ना, सही सोच, सही सोचना, निगेटिव बातें नहीं सोचना, उसे हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। चलिए देखते हैं भाई ऐसे टाइटल यहाँ पे दिया गया स्टोरी में क्या है, कैसे है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही है ना इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। वन डे, एक दिन, अ प्रोफेसर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। अ प्रोफेसर है मतलब प्राध्यापक, यानी जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसे प्रोफेसर कहा जाता है। वॉक्ड यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि आए, चल कर आए, चले। वॉक्ड बहुत सारा मतलब होता है इसका। इनटू यानी में, द क्लासरूम तो क्लासरूम में आए, चल कर आए क्लासरूम में। एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, टेल यानी कहना, उसका टोल्ड कहा। द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से कहा, दैट की दे वुड हैव अ सरप्राइज, दे यानी वे, वुड हैव अ सरप्राइज टेस्ट। वुड हैव इसका मतलब क्या होता है, जैसे विल हैव का यूज करते हैं ना, वैसे वुड हैव का यहाँ पे यूज किया गया है कि उन्हें क्या करना होगा, एक सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से लेने वाले टेस्ट को सरप्राइज टेस्ट कहा जाता है। तो उन्हें क्या करना होगा, एक सरप्राइज टेस्ट देना होगा। द स्टूडेंट्स फेल्ट अ मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी। द स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, फेल्ट, फील का क्या हो गया, फेल्ट, ऐसे हो जाएगा। अ मिक्स ऑफ यानी मिश्रण, मिला जुला है ना, ऑफ क्यूरियोसिटी जिसे हम जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा, एंड वरी और चिंता, है ना, एज क्योंकि, दे टुक देयर सीट्स, एज यानी जब होता है। चलिए यहां तक देख लेते हैं कि प्रोफेसर ने कहा कि भाई तुम्हें है ना अचानक से तुम्हारा क्या हो रहा है, मैं सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट को क्या हुआ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ, मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वरी, यानी कि जिज्ञासा भी थी और चिंता भी, तो मिक्स रूप में था, दोनों था। चिंता इस बात की थी कि भाई पता नहीं क्या टेस्ट लेने वाले हैं, जिज्ञासा ये चीज की थी कि भाई अचानक से ले रहे हैं, क्या बात है, तो दोनों मिक्स था। जब दे टुक देयर सीट्स, दे यानी वे या उन्हें, टुक यानी लिया, उन्होंने लिया, टेक टुक टेकन तो सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। देर यानी उनका या अपने, दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सीट्स यानी वही उत्तर पुस्तिका को सीट्स कहा जाता है। तो जब उन्होंने अपने उत्तर पुस्तिका लिए, एंड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, और प्रिपेयर्ड तैयार हुए, फॉर द टेस्ट और परीक्षा के लिए तैयार हुए। द प्रोफेसर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर्स, तो प्रोफेसर ने क्या किया, हैंडेड आउट, सौंप देना है उसे हैंडेड आउट कहते हैं, दे देना उसे हैंडेड आउट कहा जाता है। द टेस्ट पेपर्स तो जो परीक्षा पत्र थे उन्हें दे दिया। एंड इंस्ट्रक्टेड, और इंस्ट्रक्ट यानी क्या होता है, किसी को निर्देशित करना, तो उसका सेकंड इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित किया, यानी कुछ जानकारी देना भी, पेपर को कैसे कैसे बनाना, उसे इंस्ट्रक्ट कहते हैं। निर्देशित किया एवरीवन, हर किसी को, टू कीप द सीट्स, कीप यानी रखने के लिए, द सीट्स जो पेपर है उसे रखने के लिए, फेस डाउन होता है उसके चेहरे को नीचे ऐसे उल्टा करने का, रखने कहा। अंटिल जब तक, ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थी, हैड रिसीव्ड यानी प्राप्त कर लेते हैं। हैड के बाद देखिए रिसीव का थर्ड फॉर्म है, रिसीव्ड हुआ। तो ये प्रोफेसर ने निर्देश दिया कि जब तक सभी छात्रों को है ना, एक एक छात्रों को पेपर ना मिल जाए तब तक वे पेपर नीचे की ओर रखें, उसे हम क्या कहते हैं, फेस डाउन, यानी उसका जो मुख्य भाग है वो नीचे रहे, पलट के। बोले भी पेपर खोल के नहीं देखना जब तक सबको पेपर ना मिल जाए। और क्यूरियोसिटी बढ़ गई स्टूडेंट में, आखिर है क्या इस क्वेश्चन पेपर में। वंस ऑल द सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वंस है ना,
एक बार जब ऐसे भी यूज किया जाता है, ऑल द सीड्स जब सभी जो पत्र थे, वर थे, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित हो गई, बढ़ गई, तो डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना होता है। और एक बार जब सभी जो पत्र वितरित हो गई, द प्रोफेसर आस्क्ड, प्राध्यापक ने कहा, आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना, पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है, कहा, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, टू टर्न देम ओवर यानी तो उन्हें ऐसे उल्टा ऊपर पलटाने के लिए, तो उन्होंने कहा, पलटने के लिए कहा, तो टर्न देम ओवर, पलटने के लिए कहा। टू देयर सरप्राइज मतलब क्या होता है, यहां पे ऐसे क्या है, उन्हें आश्चर्य हुआ, टू देयर सरप्राइज, उन्हें आश्चर्य हुआ, देयर वर नो क्वेश्चन ऑन द पेपर, देयर वर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, है ना, वॉज, वर, इज, एम, सॉरी इज, आर ऐसे मिले देयर के बाद, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। वर यानी थे, नो क्वेश्चंस यानी कोई भी सवाल नहीं थे, ऑन द पेपर यानी वही जो क्वेश्चन पेपर था, उन्होंने देखा इस पर कोई भी सवाल नहीं है। इंस्टेड यानी के बजाय, ईच स्टूडेंट सॉ अ ब्लैंक शीट, ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने, सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, तो सॉ अ ब्लैंक शीट यानी एकदम खाली जो कागज थी वो देखा, विथ अ सिंगल ब्लैक डॉट इन द सेंटर, ठीक है, विद अ सिंगल ब्लैक डॉट यानी कहते केवल एक, ब्लैक डॉट यानी होता है डॉट यानी बिंदी, काली बिंदी, ठीक है, किस पर, इन द सेंटर बीच में, यानी कि सबको ऐसे क्वेश्चन पेपर मिला, जैसे मान लीजिए A4 साइज का पेपर है, मान लीजिए की बात है, ऐसे पेपर मिला है, तो क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन नहीं था इस क्वेश्चन पेपर में, केवल इस पेपर में बीचों बीच एक ऐसे ब्लैक डॉट था, बस यही था क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट ईच अदर इन कंफ्यूजन, तो विद्यार्थियों ने लुक्ड एट का लुक्ड एट हो गया सेकंड फॉर्म, देखा, ईच अदर एक दूसरे को, इन यानी में कंफ्यूजन, उलझन को कंफ्यूजन कहते हैं, तो परेशानी में और कंफ्यूजन में, उलझन में एक दूसरे को देखने लगे, उन्होंने देखा एक दूसरे को। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ट्राइंग यानी कोशिश की, टू अंडरस्टैंड समझने की, इट्स मीनिंग उसके मायने को समझने की कोशिश करते हुए उन्होंने देखा एक दूसरे को कि भाई आखिर क्या है ये बिंदु लिखा हुआ है, सर ने बोला सरप्राइज टेस्ट, यहाँ तो क्वेश्चन है ही नहीं, बिंदु बस है, एक डॉट है। सीइंग देयर रिएक्शन, सीइंग यानी देखकर, देयर यानी उनके रिएक्शंस, प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं ना, कुछ भी कोई कुछ काम कर रहा प्रतिक्रिया ऐसे कहा जाता है, तो उनके रिएक्शन को देखकर द प्रोफेसर एड्रेस्ड, तो जो प्राध्यापक ने एड्रेस्ड, मैं एड्रेस्ड क्यों बोल रहा हूँ, एड्रेस्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखिए स्पेलिंग एड्रेस और एड्रेस दोनों का सेम रहता है। एड्रेस का मतलब होता है, एड्रेस यानी किसी का पता, एड्रेस है ना भाई, आपका एड्रेस कहाँ है, इसी को मैं यदि एड्रेस पढ़ता हूँ, एड्रेस करना, तो इसका मतलब होता है किसी को संबोधित करना, उसे एड्रेस कहा जाता है, उसे सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड। जैसे प्रधानमंत्री लाल किले पर जाके हमें संबोधित करते हैं पूरे देश को, तो वहां पर एड्रेस का यूज किया, एड्रेस का यूज नहीं किया जाएगा, स्पेलिंग यही रहेगा, बट उसे एड्रेस पढ़ते हैं, किसी को संबोधित करना, कुछ चीज बोलना, बताना, एड्रेस है ना, और एड्रेस यानी पता, क्लियर है, और स्पेलिंग सेम रहेगा। तो प्रोफेसर ने संबोधित किया द क्लास, कक्षा को, क्या संबोधित किया देखिए, आई वॉन्ट यू है ना, मैं तुमसे चाहता हूं, टू राइट लिखना, डब्ल्यू साइलेंट के बाद राइट पढ़ेंगे, अबाउट यानी के बारे में, वॉट यू सी ऑन द पेपर, वॉट यानी जो, क्या भी होता है जो भी होता है, यू सी जो तुम देखते हो, ऑन द पेपर, पेपर यानी कागज पर, मैं चाहता हूं कि आप कागज पर जो देखते हैं उसके बारे में लिखो, अबाउट यानी के बारे में। ये था उनका टेस्ट, ये था उनका क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि इसमें आपको जो दिख रहा है इस पेपर में उसके बारे में कुछ लिखो। इवन दो यानी हालांकि, उसे इवन दो कहते हैं। दे वर पजल्ड, वे उलझन में थे, हैरान थे, हालांकि वे हैरान थे। द स्टूडेंट्स बिगेन राइटिंग, विद्यार्थियों ने बिगेन शुरू किया, राइटिंग यानी लिखना, यहां पर भी डब्ल्यू सेंट है, लिखना शुरू किया। बिगेन क्या है, बिगिन का सेकंड फॉर्म, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया। हालांकि वो उलझन में थे, क्या बोल रहे हैं भाई, जो दिख रहा है उसके बारे में लिखने बोल रहे हैं, तो सभी ने लिखना शुरू किया। ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द अनयूजुअल टास्क, ट्राइंग कोशिश करने लगे, टू मेक सेंस यानी होता है कुछ मतलब निकालने का, उसे मेक सेंस कहते हैं। ऑफ द अनयूजुअल टास्क, अनयूजुअल यानी क्या होता है, असामान्य कार्य को अनयूजुअल कहते हैं, जो एकदम कभी भी है ना, असामान्य कार्य अनयूजुअल, क्योंकि अलग तरीके का था पूरा काम ये, तो असामान्य कार्य का कुछ मतलब निकालने की कोशिश करने लगे। एट द एंड
ऑफ द एग्जाम, यानी परीक्षा के अंत पर, है ना, परीक्षा के अंत में द प्रोफेसर गैदर्ड ऑल द पेपर्स, प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ने गैदर्ड, इकट्ठा किया, गैदर यानी इकट्ठा करना, गैदर्ड सेकंड फॉर्म है, ऑल द पेपर्स, सभी जो प्रश्न पत्र थे उसे इकट्ठा किया, एंड स्टार्टेड, शुरू किया, रीडिंग, पढ़ना, द आंसर अलाउड, जो उसके उत्तर वो अलाउड यानी क्या होता है, थोड़ी तेज आवाज को अलाउड कहा जाता है, जोर से पढ़ना। सभी पेपर को एकत्रित किया और एक एक करके उत्तर पढ़ना शुरू किया, वन बाय वन, यानी एक एक करके। एज ही रीड, है ना, जैसी वो, जब वे पढ़े। अभी देखिए यहां पर रीड नहीं है, रेड है। क्यों मैं रेड बोल रहा हूं? ही के बाद रीड तो हो ही नहीं सकता, या तो ही रीड्स होगा या ही रेड होगा। रेड यानी देखिए रीड का तीनों फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं, READ, REA, तीनों फॉर्म। लेकिन हम लोग बचपन में हमें क्या सिखाया? रीड रीड पढ़ना, रीड रीड रीड, कट कट कट। बट एक्चुअल में रीड रीड नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड और थर्ड को रेड रेड पढ़ा जाता है। स्पेलिंग यही रहेगा बट रेड पढ़ते हैं। ही रेड, जब वह पढ़ा, ऐसे किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता ना तो ये कैसे होता? ही रीड्स। क्यों रीड्स होता है? ही, सी, इट, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, एस से ईएस लगता है वर्ब में, क्योंकि यदि ऐसे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हम रेड पढ़ेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब उन्होंने पढ़ा, इट बिकेम क्लियर, है ना, इट यानी ये, बिकेम हो गया, क्लियर यानी स्पष्ट हो गया, दैट की एवरी स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हैड रिटर्न, देखिए ओनली यानी सिर्फ, अब हैड रिटर्न क्यों बोला मैं? हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न। तो यदि सेंटेंस में आपको हैड के बाद कहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया जाता है। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि विद्यार्थियों ने क्या सिर्फ लिखा हुआ था अबाउट यानी के बारे में, द ब्लैक डॉट ऑन द पेपर। अब ये स्पष्ट हो गया कि जो विद्यार्थियों ने क्या लिखा था, उन्होंने कहा था पेपर पे जो आपको दिख रहा है उसके बारे में लिखो। तो स्पष्ट हो गया था कि जो पेपर में जो ब्लैक डॉट दिया गया था सभी विद्यार्थियों ने उसके बारे में ही लिखा था। ऑन द पेपर, परीक्षा पर। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करना यानी होता है समझाते हुए, इट्स पोजीशन, उसकी स्थिति को, एंड स्पेकुलेटिंग ऑन इट्स मीनिंग, और वो क्या करने लगे? अलग अलग अर्थ पर अटकलें लगाते हुए, ठीक है। तो स्पेकुलेटिंग बोलते हैं इसका अटकलें लगाना, अलग अलग अर्थ निकालना। तो डिस्क्राइब करने ने समझाते हुए, तो भाई कई लोग उसका आंसर लिख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बिंदु बीच में है, कोई बोल रहा है बिंदु साइड में है, कोई बोल रहा है बिंदु एकदम गाढ़ा डार्क ब्लैक है, कोई बोल रहा है लाइट ब्लैक है, कोई और कुछ बोल रहा है, अलग अलग मीनिंग निकाल रहा है कि मक्खी बैठ गई है, कुछ कुछ अलग अलग मतलब निकालते हुए, लेकिन सभी ने उस ब्लैक डॉट के बारे में ही लिखा था। आफ्टर फिनिशिंग यानी पूरा करने के बाद उसे फिनिशिंग कहते हैं। द प्रोफेसर टर्न टू द साइलेंट, तो जो प्रोफेसर थे, टर्न टू द साइलेंट क्लासरूम, साइलेंट क्लासरूम यानी जो शांत क्लासरूम था उसे हम खामोश कक्षा की ओर क्या किया? रुक किया, टर्न मुड़े, एंड सेड, और कहा, क्योंकि कक्षा पूरा चुप था ना, तो उसके तरफ मुड़े और कहा, आई एम नॉट गोइंग टू ग्रेड दिस टेस्ट। आई एम नॉट गोइंग, तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट लग गया है, इज, एम, आर के साथ यदि एनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये उसका निगेटिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू ग्रेड, मैं नहीं जा रहा हूं टू ग्रेड यानी क्या होता है? किसी को अंक देना, ग्रेडेशन करना, ए ग्रेड पाया कि बी ग्रेड पाया, है ना। दिस टेस्ट, इस परीक्षा पर, देखिए उन्होंने बताया भाई आप लोग को मैं इस पर कोई ग्रेड देने नहीं जा रहा हूं, अंक देने नहीं जा रहा हूं, इंस्टेड, इसके बजाय, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू गिव यू, तुम्हें देना, समथिंग टू थिंक अबाउट, कुछ सोचने के लिए देने जा रहा हूं, है ना। कुछ आपको इसका कोई नंबर नहीं देने वाला हूं आप लोग को, जो भी आपने आंसर लिखा है, बट इसके अलावा, इसके बजाय मैं आप लोग को सोचने के लिए देने जा रहा हूं। ऑल ऑफ यू हैड अ व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू हैड यानी आप सभी के पास हैड यानी था, अ व्हाइट पेपर है ना, इन फ्रंट ऑफ यू, विथ ए स्मॉल ब्लैक डॉट यानी आप सभी के पास एक सफेद कागज थी जिस पर एक छोटा सा काला बिंदु था। येट, फिर भी, उसे येट कहते, ठीक है। नन ऑफ यू, किसी ने भी, रोट, लिखा, राइट का सर रोट, डब्ल्यू साइलेंट होता है ना, अबाउट द वाइट पार्ट ऑफ द पेपर, लेकिन किसी ने भी उस पेपर के सफेद भाग के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा। एवरीवन फोकस्ड ओनली ऑन द ब्लैक डॉट, एवरीवन, हर किसी ने
फोकस्ड यानी ध्यान केंद्रित था, हर किसी का ध्यान केंद्रित था, ओनली यानी होता है सिर्फ, ऑन यानी पर, द ब्लैक डॉट काली बिंदी पर। देखिए तो वही कहा, आप सभी का ध्यान केवल इस काली बिंदी पर फोकस था। इतना बड़ा जो आपको व्हाइट पार्ट जो खाली मिल रहा है उस पर किसी का फोकस नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं गया। अब देखिए क्या समझाने वाले हैं। ही कंटिन्यूड यानी आगे बात को जारी रखना। तो उन्होंने आगे कहा, यू सी है ना, देखिए, आप देखिए, अवर लाइफ यानी हमारा जीवन, आर यानी है, जस्ट लाइक दिस शीट ऑफ पेपर, है ना, शीट लिखा हुआ है। शीट का मतलब क्या होता है, शीट नहीं है भाई, शीट है, दोनों में अंतर। शीट यानी गंदगी, शीट यानी पेपर, कागज को कहा जाता है। तो ये कागज की शीट की तरह है हमारा जीवन। मोस्ट ऑफ इट इज फिल्ड, है ना, ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या भरा हुआ है, विथ वाइड स्पेस अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है, अब आप समझते जाइए यहां पे जो बताना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका ज्यादातर हिस्सा, ठीक है, फील्ड विथ, जो मोस्ट ऑफ इट यानी इसका ज्यादातर हिस्सा किससे भरा हुआ है, खाली जगहों से भरा हुआ है। वाइड स्पेस अपॉर्चुनिटी यानी कि जो सफेद जगह जो है वो किसका है, अपॉर्चुनिटीज, मौका, जिसे हम बोलते हैं मौका। हैप्पीनेस, खुशियों से, एंड ब्लेसिंग्स, और आशीर्वादों से भरा हुआ है। हमारा जीवन इस कागज की तरह है जिसमें एक ब्लैक डॉट को छोड़ दें तो बाकी जो खाली जगह है ना, ये क्या है, जो सफेद सफेद दिख रहा है। सफेद यानी सीधी सी बात है खुशहाली का प्रतीक है, काला यानी आपके जीवन में थोड़ा अंधकार है। तो ये पूरा आपका जो जितना व्हाइट हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारे जीवन में मौका, खुशियां और आशीर्वाद से भरा हुआ है। बट वी टेंड टू फोकस, लेकिन हम क्या करते हैं, फोकस करना है, ध्यान देते हैं, ठीक है। टेंड का मतलब क्या, झुकाव होना, ठीक है। लेकिन हमारा झुकाव क्या होता है, टू फोकस, ध्यान केंद्रित करना, ओनली ऑन द ब्लैक डॉट्स, केवल इस काले हिस्से पर हमारा ध्यान होता है। यानी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां भरी पड़ी है, लेकिन हमारा ध्यान केवल हमारे जो थोड़ी बहुत जो दुख है ना, उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। भैया मैं दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इतना सारी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अभी लास्ट मोरल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट यानी दर्शाता है, प्रॉब्लम, समस्याओं को, एंड सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कार्य को नहीं कर पाना, वापस ले लेना, इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है। लेकिन हम जो क्या करता है, सेटबैक, कोई असफलता को भी सेटबैक कहा जाता है, समस्या और असफलता को दर्शाता है। काला बिंदु, हमारा ध्यान केवल उस पर रहता है। वी हैव सो मच, हमारे पास बहुत सारा है ना, टू बी ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल यानी होता है किसी के लिए आभार व्यक्त करना, के लिए, किसके लिए, नेचर, प्रकृति के लिए, दैट रिफ्रेशेस अस, जो हमें रिफ्रेश करती है, जो हमें तरोताजा करती है। क्लियर है, हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। प्रकृति किसके लिए, प्रकृति जो हमें क्या करती है, तरोताजगी देती है। फ्रेंड्स, दोस्त हैं। हु सपोर्ट्स अस, जो हमारा साथ देते हैं। जॉब्स, कार्य हैं। दैट सस्टेन अस, जो हमें क्या करता है, सहारा देता है, सस्टेन कहते हैं। एंड मेनी अदर ब्लेसिंग्स, और बहुत से आशीर्वाद हैं। बट इंस्टेंट, लेकिन इसके बजाय, इंस्टेड लेकिन इसके बजाय, वी ऑफन वरी, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी से एंड होता है, हम अक्सर वरी, चिंता करते हैं, अबाउट यानी के बारे में, स्मॉल हेल्थ इशू, थोड़ी सी जो हमारे जो स्वास्थ्य की परेशानी है, हेल्थ इशू के बारे में चिंता करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, जो आर्थिक, जो छोटी मोटी आर्थिक समस्याओं, वित्तीय संघर्ष। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम यानी जो आपके क्या बोलना चाहिए, जो रिश्तों की समस्याएं, और या फिर डिसअपॉइंटमेंट व्हेन थिंग्स डोंट गो अवर वे, और डिसअपॉइंटमेंट का, निराशाओं के बारे में चिंता करते हैं, जो डोंट गो अवर वे, जो हमारे हिसाब से नहीं होती। तो हम इतनी सारी जो खुशियों की चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन पर ध्यान ना दे के हम किस पर ध्यान देते हैं, ये जो काला सा बिंदु है, जो ब्लैक डॉट है, इस पर ध्यान देते हैं। कि थोड़ा बहुत जैसे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की, इस पर, बाकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है अभी आगे और आपको पता चलेगा, उस पर हम ध्यान नहीं देते। केवल वो काला बिंदु जो है, जो परेशानी का सबब है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। बस लास्ट पेज है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है, किसी चीज को पहचानना,
एंड अप्रिशिएट, सराहना करना, द गुड थिंग्स, है ना, अच्छी चीजों का सराहना करना, ये महत्वपूर्ण है। इवन इफ दे सीम स्मॉल और ऑर्डिनरी, है ना, भले ही, इवन यानी भले ही, इफ यदि, दे सीम वो दिखते हो, सीम यानी प्रतीत होना, छोटे या फिर साधारण, भले ही वो छोटे से या साधारण से लगते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सराहना करना चाहिए उसकी। वेदर इट्स अ पीसफुल वॉक इन द पार्क, है ना, देखिए छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, भले ही वो छोटा सा शांतिपूर्वक पार्क में, बगीचे में सैर हो, यदि आप कभी बगीचे में सैर करने निकले हो, भले थोड़ी सी खुशी है, लेकिन आप उसकी प्रशंसा करो कि कम से कम में 2 मिनट तो है मेरे पास, 5 मिनट तो है जो मैं पार्क में इतनी, है ना, शांतिपूर्वक पार्क में घूम पा रहा हूँ, घूम पा रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें देखिए, किन चीजों को आपको ध्यान रखना, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अ गुड बुक, एक अच्छी किताब। द लव शेयर विथ अ फ्रेंड, है ना, जो जो प्रेम होता है दोस्तों के साथ शेयर करना, बांटना, शेयर्ड। और या सिंपली अ क्वाइट मोमेंट फॉर अवर सेल्फ, और साधारण सा एक शांत समय, है ना, फॉर अवर सेल्फ, खुद के लिए। कौन सा समय, जो शांत पल हो, जिसमें कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांत आप बैठे हैं, वो समय के भी आप तारीफ कीजिए कि भी चलो मुझे एकदम शांतिपूर्वक माहौल तो मिला है, तो हर जगह जानते हैं दुनिया भर का कोलाहल हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसकी भी तारीफ कीजिए। दीज मोमेंट, तो ये जो क्षण है, आर यानी है वर्थ, वर्थ यानी लायक होना, ठीक है, नोटिसिंग एंड चेरिसिंग, है ना, चेरी आपको पता है, चेरिसिंग मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, चेरिश उसे कहा जाता है। तो ये पल ध्यान देने और संजोने लायक है। बाय शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स, है ना, बाय शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग करने पर, आवर फोकस, हमारे ध्यान को, फ्रॉम द ब्लैक डॉट्स, ब्लैक डॉट समझ गए, जो जो बुराइयों पर, जो कमियों पर ध्यान देने पर, टू द वाइट स्पेस, सफेद जगह से अपने ध्यान को काले बिंदु पर शिफ्ट करने पर, ध्यान केंद्रित करने पर, वी कैन फाइंड मोर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन अवर डेली लाइफ। वी कैन फाइंड, हम प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, है ना, यहाँ पे कैसे होगा कि जब अपने ध्यान को हम काले बिंदु से हटाकर सफेद भाग पर लगाते हैं तो हम क्या पा सकते हैं, ज्यादा खुशियां, ज्यादा संतुष्टि इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ज्यादा खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोफेसर्स वर्ड स्टक अ चोट विद द स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड, कॉर्ड यानी का जो तार होता है ना, जैसे गिटार का तार, कॉर्ड, वही कॉर्ड है, तार। तो जो प्रोफेसर के जो शब्द थे, स्टक अ कॉर्ड विद द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के क्या बजा दे, बोलते ना कि तार छू लेना, तार बजा देना, यानी कि इसका मतलब क्या, दिल को छू लेना, छात्रों को प्रभावित कर देना, ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक है, उन्होंने उनके तार छेड़ दिए, ऐसे बोलते हैं ना, क्या नहीं, प्रभावित कर देना। ही कंटिन्यूड, और उन्होंने आगे जारी रखा, द डार्क स्पॉट्स इज अवर लाइफ्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल। तो जो डार्क स्पॉट है, देखें ना, अब इतना बड़ा हमारा यदि जीवन है, तो इसमें जो डार्क स्पॉट है एक्चुअल में वो क्या है, बहुत छोटा है, कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स वी हैव, बाकी जो हमारे पास है उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में, वी है जो हमारे पास, उसकी तुलना में जो काला भाग है वो एक्चुअल में कम होता है। येट, फिर भी, वी लेट देम कंज्यूम, लेट देम, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी कुछ करने देना, क्या करने देते हैं, कंज्यूम यानी ग्रहण करने देते हैं, अवर थॉट्स, हमारे विचारों को खाने देते हैं। उसके बाद भी, इंस्टेड के बजाय, वी शुड फोकस, हमें फोकस करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन द बिगर, बड़े, ब्राइटर, चमकदार, पार्ट्स ऑफ लाइफ, है ना, जो बोलना चाहिए, हमारे जीवन के जो हिस्से हैं, उज्जवल भागों पर, जीवन के बड़े हिस्सों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बी थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स, बी थैंकफुल यानी आभारी होना चाहिए अच्छे चीजों के लिए, एंड एंजॉय एवरी मोमेंट, और हर क्षण का हमें एंजॉय करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। एम टू लिव सो फुली, एम यानी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सो फुली एंड जॉयफुली, इसका मतलब क्या होता है, पूर्णता और आनंदमय जीवन, है ना, पूरी तरीके से जीने का और खुशियां भरे जीने का। दैट योर लेगेसी becomes a beacon of happiness and inspiration for others, ठीक है, इंस्पिरेशन ऐसे कहा जाता है। तो क्या होता है, जो आपकी लेगेसी यानी तो विरासत को लेगेसी कहा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एम यानी तो लक्ष्य रखना चाहिए, तो हमें
ऐसे लक्ष्य रखिए जो आपकी विरासत को दूसरों के लिए खुशियां और प्रेरणा का प्रतीक बन जाए। इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, अगर हम अपने जीवन पर, है ना, रिफ्लेक्ट करना, विचार करना भी होता है, प्रतिबिंबित करना भी होता है। वी विल सी, हम देखेंगे, दैट की दे आर लाइक अ वाइट शीट, हम देखेंगे कि हमारा जीवन क्या है, जो सफेद शीट है, सफेद कागज की तरह है, विथ अ ब्लैक डॉट, एक छोटे से, हमारा जीवन ऐसे है, एक सफेद कागज जिसमें एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, हमारा जीवन ऐसा ही है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स, हम सभी समस्याएं और चैलेंजेस, चुनौती का सामना करते हैं। बट देयर आर ऑल्सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अराउंड अस, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे, है ना, मेनी पॉजिटिव थिंग्स, बहुत सारे सकारात्मक चीजें होती है। दैट, जो वी ऑफन, हम अक्सर ओवरलुक अनदेखा करते हैं, उसे ओवरलुक कहते हैं, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दीज प्रॉब्लम्स डू नीड अवर अटेंशन, है ना, इन समस्याओं को क्या चाहिए, हमारा ध्यान चाहिए। बट दे शुड नॉट ओवरशैडो टू गुड थिंग्स, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अच्छी चीजों पर हावी नहीं होना चाहिए। वी हैव, जो हमारे पास, ऑफन, अक्सर, वी ओनली अप्रिशिएटेड आवर ब्लेसिंग्स आफ्टर सीइंग समवन हु लैक्स देम, अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आशीर्वाद की सराहना तभी करते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ये चीजें नहीं होती। हम वही सोचते हैं, भाई हमारे पास कार है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो हम सराहना करते हैं, अरे हमारे पास तो भैया कार है, उसके पास तो नहीं है, लैक्स यानी कमी होना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, सीइंग अ होमलेस पर्सन, एक होमलेस यानी बेघर, जिसके घर ना हो, एक बेघर व्यक्ति को देखकर रिमाइंड्स, याद आता है, अस यानी हमें, टू बी ग्रेटफुल यानी आभारी होना, फॉर आवर होम, हमारे घर के लिए। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनका घर नहीं है, बेचारे किसी पुराने बड़े बड़े पाइप में सो रहा है, ऐसे साड़ी का घर बना के सो रहे हैं, झिल्ली विल्ली का बना के सो रहे हैं, प्लास्टिक का घर, तो उसे देखकर हमें लगता है ना कि अरे चलो हमारे पास घर तो है, छोटा ही सही, खप्पर वाला, कबेलू वाला घर ही सही, कच्चा मकान ही सही, हमारा घर तो है। एंड मीटिंग समवन, और किसी से मुलाकात करना, हु इज ब्लाइंड, जो, है ना, अंधा है, मेक्स अस अप्रिशिएटेड अवर साइट, मेक्स अस, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक्स अस यानी हमें कराती है, क्या कराती है, अप्रिशिएट अवर साइट, साइट यानी होती दृष्टि, जो हमें अपनी दृष्टि की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। दृष्टि यानी हमारी जो नजर है, आंख है, मतलब रोशनी है, समझ गए, साइट यानी। तो भाई जब हम किसी अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन हमारे आंखों की सराहना करती है कि वाह वाह वाह, हमारे पास कम से कम आंख तो है, हम देख तो पा रहे हैं, उनके पास तो आंख भी नहीं है। तब किसी के पास कुछ चीज़ नहीं होता ना, तब हमारे पास जो चीज़ है, जो सामने वाले के पास नहीं है, तब हम उन चीज़ों की सराहना करते हैं। अवर माइंड्स, हमारा जो मन है, दिमाग है, नेचुरली, मतलब साधारण तौर पर, सामान्यतः, स्वाभाविक रूप से, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, तो स्वाभाविक रूप से समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा मन ही वैसी है। अपने बारे में बोलो ना, अपने बारे में कुछ बताओ यार, तुम करके क्या क्या है, तो आप ज़्यादातर देखोगे अरे भैया ये परेशानी चल रही भैया, आप ज़्यादातर, हमारा दिमाग जो है, माइंड है, स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीज़ों पर ही फोकस, ध्यान, समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। बट वी कैन ट्रेन देम, ट्रेन यानी होता है ट्रेनिंग देना, मतलब प्रशिक्षित करना, टू सी द गुड एज वेल, यानी हम क्या कर सकते हैं, अच्छाई देखने के लिए प्रशिक्षित भी कर सकते दिमाग को, नहीं भैया अच्छा अच्छा देखो तुम, ये हमारे ऊपर है ना। चूजिंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स, यानी हमारे एस्पेक्ट यानी होता है पहलू, सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का हमें चयन करना। कैन यानी क्या कर सकते हैं, ट्रूली चेंज हाउ वी सी द वर्ल्ड, पूरी तरीके से हम दुनिया को कैसे देख सकते हैं, बदल सकता है। क्लियर है। तो भाई ये चुनना, ये ध्यान केंद्रित करना कि हम किस चीज़ों को चुने, अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारे समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें, ये पूरी तरीके से क्या कर सकता है, हमारी दुनिया को बदल सकता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है इग्नोरिंग आवर प्रॉब्लम्स, हमारे समस्याओं को इग्नोर करना, अनदेखा करना, और प्रिटेंडिंग दे डोंट एग्जिस्ट, है ना, प्रिटेंडिंग यानी प्रिटेंड करना, ऐसे दिखावा करना कि ये नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने जब परेशानियों को अनदेखा करें तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी परेशानी है ही नहीं, या फिर ऐसे दिखावा करना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम तो है, ठीक है। रेदर, बल्कि इट मीन्स, इसका मतलब होता है एक्नॉलेजिंग देम
बट नॉट लेटिंग देम डोमिनेट आवर थॉट्स एंड इमोशन। देखिए कितना बढ़िया बात कहा गया है यहाँ पे, इसे आप समझिए। बल्कि इसका मतलब है उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उन्हें अपने विचारों और भावनाओं पर हावी नहीं होने देना। हमें स्वीकार करना है कि भाई हमारे पास परेशानी है, लेकिन उन परेशानियों को हमारे विचार और हमारे भावना पर हमें कभी भी उस पर डोमिनेट करना, यानी बोलते हैं ना कि हावी होने देना नहीं देना चाहिए। अ बैलेंस माइंडसेट गिविंग इक्वल और मोर अटेंशन टू द पॉजिटिव कैन ग्रेटली इंप्रूव आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो वो जो सकारात्मक जो सोच होती है ना, वो क्या करती है, जो हमारी बैलेंस माइंडसेट यानी संतुलित जो हमारी मानसिकता है, सकारात्मक पर समान या अधिक ध्यान देने पर हमारी मानसिक और भावना वेलबींग यानी तक कल्याण में सुधार कर सकता है। तो हमें बैलेंस लेकर चलना है। एंडिंग आ गया, देखिए। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड बूस्ट हैप्पीनेस। तो जैसे क्या बोल सकते हैं, जो कृतज्ञता का अभ्यास करना, खुशी उससे क्या होती है, खुशी बढ़ती है, बूस्ट यानी बढ़ना। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। एंड स्ट्रेंथेंस रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब लचीलापन, स्ट्रेंथेंस है ना। तो यदि हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, तनाव कम होता है और लचीलापन हमारा जो मजबूत होता है। मेकिंग इट इजियर टू नेगेटिव लाइफ चैलेंजेस, सॉरी नेविगेट, नेगेटिव नहीं है, नेविगेट होता है। नेविगेट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नेविगेट करना, किस तरफ हमें जाना है, क्या करना है, उसे दिशा देने को नेविगेट करना बोलते हैं। जिससे जीवन चुनौतियों का सामना करना, दिशा देना आसान हो जाता है। लाइफ चैलेंजेस, दिशा जिंदगी की चुनौतियों को, तो अपॉस्ट्रोफी एस कहा कि अ पॉजिटिव आउटलुक कैन लीड टू अ मोर फुलफिल एंड जॉयफुल लाइफ। सकारात्मक जो दृष्टिकोण है अधिक संतुष्टिदायक और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। सो इसलिए लेट अस अप्रिशिएट, है ना, चलिए हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करें द वाइड स्पेस इन अवर लाइफ, सफेद जो भाग है हमारे जीवन का। एंड एम्ब्रेस द ब्यूटी, एम्ब्रेस होता है गले लगा लेना, उसे एम्ब्रेस कहा जाता है। द ब्यूटी एंड ब्लेसिंग दैट ईच डे ब्रिंग्स, हर दिन जो सुंदरता, देखिए ईच डे ब्रिंग्स यानी जो लाती है, तो हर दिन मिलने वाली जो सुंदरता और आशीर्वाद को हमें क्या करना चाहिए, उसे हम चलिए हम उसे अपनाते हैं, उसे हम गले लगाते हैं, उसे एम्ब्रेस कहा जाता है, गले लगाना, अपनाना। तो आपने यहाँ पे देखी कितनी अच्छी बात यहाँ पे आपको इस स्टोरी के मोरल के माध्यम से आपको सीखने को मिला है कि हमारा जीवन एक बिल्कुल एक वाइट पेपर की तरह है ना, और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है। तो हमारे जीवन में जो ब्लैक डॉट है, ये हमारी जो बोल सकते हैं कि जो जो हमारी परेशानियाँ हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, आप रिलेटिव जो समस्या हो, परिवार से संबंधित, है ना, रिश्तेदार से संबंधित, पढ़ाई लिखाई संबंधित, कुछ जो समस्या है वो इतना ही होता है, एक काले बिंदु के जैसे। और हमारे जीवन बहुत बड़ा है और हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। इन जो वाइट जो पार्ट्स हैं ना, इतने सारे इग्नोर कर देते हैं। ये वाइट पार्ट्स क्या हैं, आप दिन में देखोगे ना, दिन भर में आप यदि देखा जाए तो आप यदि खाना खा रहे हो तो ये वाइट पार्ट का हिस्सा है, खाना मिल रहा है आपको, है ना। आप यदि सो पा रहे हो और 1 घंटा 2 घंटा भी सोने मिल रहा है तो व्हाइट पार्ट का हिस्सा, ये ब्लैक पार्ट का हिस्सा नहीं कि सोने कम मिला, नहीं, आपको सोने तो मिल रहा है, कई लोगों को तो सोना भी नसीब नहीं है। आप घर के अंदर हो, व्हाइट पार्ट का हिस्सा है ना। कुछ आप टीवी देख लिए 2 मिनट, व्हाइट पार्ट का हिस्सा है आपका। लोगों से, कुछ दोस्तों ने आपसे अच्छे से बात कर लिया, परिवार के साथ हो आप, अपने घर में हो आप, व्हाइट पार्ट का हिस्सा है। कुछ देर आपने गाना सुना, अच्छा लगा, टीवी देखा, अच्छा लगा, ये सब व्हाइट पार्ट का हिस्सा है ना आपके जीवन में। ये सब अच्छी बात है ना, गाना सुनना क्या बुरा है, क्या खाना खाना क्या बुरा हुआ नहीं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। बट हम उसे छोटी मोटी चीज़ें मान लेते हैं, अरे क्या है, खाना तो खा रहे हैं, घर तो है, टीवी गाना सुनना कौन सी बड़ी बात है। तब आपको बड़ी बात लगेगी जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे, टीवी तो दूर की बात है, 2 वक्त का उन्हें रोटी नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो जूठा बचा उपचा सड़ा गला जूठा से बेचारे उठा रहे हैं। किसी पार्टी में कोई जूठा कोई फेंक के चले गया, कहीं से मांग के खा रहे हैं, 10 गालियाँ खा रहे हैं, उसके बाद एक सूखी रोटी मिल रही है, उसमें भी भगवान न करे कभी, है ना, बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी खाने के लिए बाहर जा ही नहीं पाते हैं। गाना तो बहुत बड़ी बात है, गाना, टीवी और दोस्तों के साथ बात करना, उनका जीवन तो बस कचरा बिनने में बीत जाता है। ऐसे भी लोग रहते हैं, तो बताइए उनके जीवन में तो आप देखेंगे तो ब्लैक हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा ना, ये ब्लैक डॉट उनके हिस्से में जीवन में तो ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें से छोटा सा जो डॉट है, ये दिखने में छोटा है, ये भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, बट हमारे वाइट पार्ट से बड़ा कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखेंगे, आपके परिवार है आपके साथ,
जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा तो रहे हैं ना, एकदम ऐसे भीख तो नहीं मांग रहे हो आप, वो भी आपका वाइट पार्ट का हिस्सा है। कम पैसा कमा रहे हो कोई बात नहीं, दूसरों को आप देखेंगे पैसा ही नहीं है बिल्कुल, है ना, सब हाथ फैला रहे हैं तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, गाली खाने को मिल रहा है। तो आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी, कभी मूवी देखने चले गए फ्रेंड के साथ, वाइट पार्ट का हिस्सा है। लेकिन आपसे कोई पूछेंगे भाई क्या हुआ, आपका ज़िंदगी कैसे बीता, अरे बहुत बुरा बीत रहा है भैया, क्या बताऊँ, पैसा है नहीं, ईएमआई चल रहा है, क्या ही करूँ, ईएमआई चल रहा है, कैसे भी करके पट रहा है, नहीं पट रहा है, सीज हो जाएगा, जा जाओ और क्या होगा। बट आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसको आप अप्रिशिएट करना सीखिए, उसकी तारीफ़ करना सीखिए, भगवान को, नेचर को धन्यवाद करना सीखिए कि भगवान चलिए आपने हमें आँख दी है, कान दिए सुनने के लिए, तो हाथ पैर दिए, देखिए मोबाइल भी आपके पास कि आप ये देख पा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन पा रहे हो, कान दिए भगवान ने, सब काम कर रहा है। भाई दूसरों के पास जिन नहीं है उनसे पूछिए ना, उनको कैसा लगता होगा जब वो नहीं देख पा रहे दुनिया को, सुन नहीं पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी को लकवा मार गया है, ये सब आप देखोगे तब आपको लगेगा हे भगवान, मैं तो अपने आप को सांवला सोच रहा हूँ, काला सोच रहा हूँ, है ना, नाक मेरा बड़ा है सोच रहा हूँ, बाल थोड़ा झड़ रहे हैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे को देख रहा हूँ तो भाई मेरा जो कष्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। कभी भी आपको जब दुख हो ना तो आप इधर अमीर लोगों को मत देखिए, यार उसके पास तो BMW है भैया, मेरे पास नहीं, नहीं भैया, अपने से नीचे को देखे ना, आप खुद आप अपने आप को अच्छा महसूस करने लगोगे। भाई BMW नहीं होगा भैया, चल जाएगा आपको, है ना, BMW ना हो चल जाएगा, लेकिन खाने को ना हो तो नहीं चलने वाला ना। तो आप ये देखिए बेसिक चीज़ें आपके पास है कि नहीं, वो चीज़ है, मतलब आप वाइट जो पेपर का पार्ट है, जो वाइट हिस्सा है, वो आपका जीवन है। तो हमारा जो मन है अधिकतर आप देखेंगे निगेटिव चीज़ों पर, दिन भर में आप क्या सोचते हैं, क्या आप अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं, बहुत कम। आज अच्छा हुआ, अच्छे से बात हुई फ्रेंड से, मित्र से, बहुत कम सोचते हैं हम। ज़्यादातर दिन जब चिंता भी करते हैं ना तो अरे यार पैसा नहीं आ रहा है, उसका उधारी बचा हुआ है, ईएमआई चूकना है, कैसे पैसा एक्स्ट्रा आ जाए, क्या हो जाए, कहीं से पड़ा हुआ मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे मन में भी आती थी, अभी भी आती है। लेकिन मैं कभी भी जब भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो कभी भी आप भी प्रार्थना करें तो भगवान ये दे दो वो दे दो, ये प्रार्थना करने से अच्छा है आपको भगवान ने जो दिया है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए भगवान को, तो भगवान खुश हो जाएंगे। आपको जो नहीं मिला है ना, जिसका परेशानी, वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो भगवान ऐसे में सोचेंगे ना भाई क्या है ये, केवल परेशानी आती तो ही मेरे पास आते हैं, केवल प्रॉब्लम ही सुनाते हो, कि भगवान को ये तो बोलो कि भगवान आप जब खाना खा रहे हो 2 मिनट हाथ जोड़ लीजिए, मंत्र नहीं आता आपको कोई बात नहीं है, आप केवल भगवान को 2 शब्द बोल सकते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम भोजन कर पा रहे हैं, किसी को तो भोजन भी नसीब नहीं होता है, आप कृपा से भोजन खा रहे हैं, आपकी कृपा से मैं देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ, घूम पा रहे हैं, गाड़ी है नहीं है कोई प्रॉब्लम, जो भी है, साइकिल तो है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है, तो जो आपके पास है भगवान को उसका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, तो भगवान खुद बोलेंगे कि चलो भाई सुख में तो याद कर रहा है, तो भाई सुख में सुमिरन जो करे तो फिर दुख काहे का होए, ऐसे बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होए। तो लोग ज़्यादातर आप देखेंगे जब दुखी होते हैं ना तो भगवान क्या रहे, भगवान आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, भगवान मेरा। लेकिन बचपन से लेकर आज तक के भगवान ने आपको जो सुरक्षित रखा था, तब तो आप धन्यवाद देने नहीं गए भगवान को, हे भगवान आज दिन भर में मेरा पैर हाथ नहीं टूटा, आज घर में सही सलामत वापस आ गया, प्रभु आपकी कृपा है, आज हमारे परिवार में किसी के साथ कोई अहित नहीं हुआ, 2 वक्त की रोटी मिली खाने को, ये सब धन्यवाद दीजिए ना भगवान को। नहीं कुछ गलत हो गया तब लड़ने चले जाओगे भगवान से, जो भी भगवान को आप मानते हैं, भगवान तो एक ही है, नाम अनेक है, तो आप भगवान से लड़ने चले जाओगे, लेकिन जो अच्छा हुआ उसके लिए आप धन्यवाद नहीं देते, ध्यान दीजिए। और जो देते हैं ना वो फिर एकदम पॉजिटिव बन जाते हैं, वो भगवान सब सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि भाई आते कब हो, अरे भगवान ये कर दोगे तो आपको मिठाई चढ़ाऊंगा प्रभु, मैं 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, अच्छा ठीक है भाई कर दोगे तब, देखिए यानी कि भगवान से आप व्यापार कर रहे हो, आप अगर ऐसे कर दोगे तो चढ़ाऊंगा मिठाई, मिठाई चढ़ा दो ना भगवान को 1 किलो पहले, लीजिए भगवान 1 किलो मिठाई, अब वो काम बने ना बने मेरी इच्छा है चढ़ाने, चढ़ा दो, काम बने ना बने चढ़ा दो भाई, लेकिन नहीं भगवान काम बनेगा तब आपको चढ़ाऊंगा, मतलब मेरा काम करोगे तब आपको मिठाई दूंगा। वाह भैया, भगवान को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रकृति का धन्यवाद दीजिए, आप अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए जो आप सुन पा रहे हैं, और मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग कम से कम मेरी वीडियो इतनी देर सुनते हैं, देखते हैं, और जो कमेंट्स करते हैं, अच्छी कमेंट्स करते हैं, बहुत कम बुरी कमेंट, बुरी भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ एक गलतियां होती हैं तो उससे तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो
ध्यान से सुन रहे थे। मैं कभी बुरा नहीं मानता, आप देखें कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करता हूँ। गुरु होते ही वैसे हैं, यदि जो आप एक्चुअल में गुरु का मीनिंग जाने तो गुरु ये चाहता है कि शिष्य उनसे बड़े बने, उनसे अच्छा करके दिखाएं, वही असली गुरु। मैं भी चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छा सीखें और आप लोग आगे बढ़ें। आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे पीडीएफ दिए हूँ, ताकि फिर से एक बार रीड करके देखिए आपको क्या क्या समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।